हेलो स्टूडेंट, सो टुडे इज़ माय 6th डे। तो आज हम करेंगे क्लास 10th ICSE बोर्ड का एक्सरसाइज 14C। कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे, 2 to 11 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 टू क्वेश्चन नंबर 22। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एक ट्राइंगल दिया है जिसके कोऑर्डिनेट A, B, C 3 वर्टिसेस हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स भी आपको गिवन हैं। आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन को फाइंड करना है मीडियन थ्रू वर्टेक्स A। वर्टेक्स A से मीडियन आपको निकालना है। इसको हम एक नाम दे देते हैं D पॉइंट। आपको इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, यानी कि A से लेके D जो आपको दिया है इसकी आपको इक्वेशन को फाइंड करना होगा। इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको स्लोप पता होना चाहिए और आपको x1 और y1 की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हमें d इस पॉइंट की वैल्यू नहीं पता, तो हम इसको निकालेंगे। जहाँ पे आप देख रहे हो कि उसने कहा है a से जो d है वो मीडियन है, इट मीन्स b c के बीच में d हमारा मिड पॉइंट है। तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला की हेल्प से x और y के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम d के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो b और ये है c, B और C। B की वैल्यू -2 है और C की है 0,1। जहाँ पे हमें D के पॉइंट्स को फाइंड करना है x y को। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं x की वैल्यू। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। x1 है हमारे पास -2, x2 है हमारे पास 0 डिवाइडेड बाई 2, -2/2 कैंसिल आउट, x की वैल्यू आ जाती है -1। y की वैल्यू फाइंड करते हैं, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। y1 हमारे पास 3 है, y2 हमारे पास 1 है डिवाइडेड बाय 2। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो x1 मैंने यहीं से लिया था और x2 मैंने यहाँ से लिया था। ओके, तो 3 1 4 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4। तो हमारे पास जो d के कोऑर्डिनेट है -1,2 ये हमें मिल चुके हैं। अब जो इक्वेशन फाइंड करनी है हमें वो AD की करनी है। तो a और d ये दोनों ले लेते हैं हम, a d, जहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 4,7 एंड d की वैल्यू हमें मिल चुकी है -1,2। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें स्लोप फाइंड करना होगा, क्योंकि हमारे पास स्लोप नहीं है और हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो है y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। तो मुझे ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 और y2। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं स्लोप को। तो m इज इक्वल टू y2 - y1 x2 - x1, ये होता है हमारा स्लोप का फॉर्मूला। तो y2 की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे। y2 है हमारे पास 2 माइनस y1 है 7 डिवाइडेड x2 है -1 माइनस x1 है 4, 7 में से 2 -5, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का ही आएगा, दोनों कैंसिल हो गए, हमारी वैल्यू आ जाती है m की वैल्यू 1। तो m की वैल्यू आ गई है 1। अब हम इस इक्वेशन से, इस फॉर्मूला से इक्वेशन को फाइंड करते हैं। ओके, तो y को हम y ही लिखेंगे। y और x में कोई वैल्यू पुट नहीं होती क्योंकि हमें इक्वेशन ही इसकी फाइंड करनी है। तो y - y1, y1 की जगह 7, m की जगह 1, x की जगह हम x ही रखेंगे, माइनस की जगह माइनस, x1 की जगह 4 रख लेते हैं। तो y - 7 इज इक्वल टू x, मल्टीप्लाई करेंगे 1 की x से और 1 की 4 से, -4 1 जा 4। तो y, x को पॉजिटिव रहने देते हैं, माइनस का 4, -7 इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू x प्लस माइनस माइनस, तो प्लस का 3 हमारी वैल्यू आ जाएगी। ये आ गई हमारी इक्वेशन। ओके, इसमें एक क्वेश्चन और कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो वर्टेक्स B एंड पैरेलल टू AC। ये कह रहा है आपको एक और चीज़ फाइंड करनी है, इक्वेशन ही फाइंड करनी है आपको थ्रो वर्टेक्स B से, यहाँ से जो कि पैरेलल है AC के। तो AC के पैरेलल है, ये आपको फाइंड करनी है इसकी इक्वेशन। तो इसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या क्या है, इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx - x1। ओके, हमारे पास इस पॉइंट में अगर देखें तो x1 और y1 तो हमें पता है, तो x1 और y1 पता है, बट स्लोप नहीं पता। तो स्लोप को हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखो, b
इस पॉइंट में हमें b की वैल्यू पता है जो 2,3 है, तो ये x1 और y1 तो है हमारे पास, लेकिन हमें स्लोप नहीं मिल रहा है। तो स्लोप को फाइंड करने के लिए हमने पढ़ा था एक रूल, जहाँ पे अगर कोई दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, यानी कि ए सी पैरेलल है एक पॉइंट बी के, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो अगर मैं ए सी का स्लोप फाइंड कर लूँगी तो वो स्लोप हमारे इस लाइन के इक्वल होगा। तो हम ए सी का स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ ए सी। तो ए सी को अगर मैं देखूँ, ये है हमारी ए और सी, तो ए सी स्लोप फाइंड करने के लिए y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 कितना दिया है, हम इसको x1 और y1 लेट करते हैं, इसको x2 और y2। y2 है हमारे पास 1 माइनस y1 है 7, x2 है 0 माइनस x1 है 4। सॉल्व कर लेते हैं, 7 में से 1 माइनस का 6 माइनस का 4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो हमारी m की वैल्यू आ जाती है 3/2। तो इस इक्वेशन में हमें m भी पता चल चुका है, क्योंकि स्लोप जो AC का है वो इसी लाइन के इक्वल हो जाएगा, तो स्लोप भी मिल गया है, x1 y1 भी मिल गया है। अब इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इस फॉर्मूला में पुट करते हैं और इक्वेशन को फाइंड करते हैं। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, y की जगह y माइनस y1 की जगह क्या लिखेंगे, y1 है 3 इज इक्वल टू m है 3/2, x माइनस x1 हमें दिया है माइनस का 2, y माइनस 3 इज इक्वल टू 3/2, x माइनस माइनस प्लस 2, y माइनस 3, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इससे दोनों से होगी, तो 3x 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करने के लिए 2 को इस तरफ भेज देंगे, तो ये 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी, तो 2y माइनस का माइनस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 6, 2y इज इक्वल टू x को पॉजिटिव ही रहने देते हैं, प्लस 6 माइनस 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 12। ये हमारी वैल्यू इक्वेशन की आ जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें बोला है फाइंड द इक्वेशन। अगेन आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपके पास स्लोप का पता होना चाहिए और x1 y1 पता होनी चाहिए। तो ये कह रहा है इक्वेशन फाइंड करनी है किसकी, जो परपेंडिकुलर आ रहा है, यानी कि आपको इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ओके, जहाँ पे ये आपके पास -1,2 दिया है, इस पॉइंट को C नाम दे देते हैं, A B C, इसको D दे देते हैं। तो वो ये कह रहा है आपको इक्वेशन फाइंड करनी है ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम पॉइंट -1,2 ऑन टू, इस लाइन के ऊपर जो ये पड़ रहा है। अब परपेंडिकुलर का रूल भी लर्न कर लेते हैं। हमारा परपेंडिकुलर का रूल होता है, जब आप स्लोप फाइंड करोगे इस लाइन की, यानी कि ए बी की, इनटू स्लोप ऑफ ये वाली लाइन जो कि डी सी है, वो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होता है -1 के। तो अगर मैं इस ए बी का स्लोप फाइंड कर दूं तो मुझे डी सी का स्लोप मिल जाएगा यहाँ पे, और अगर मुझे स्लोप मिल गया तो मुझे इक्वेशन ईजिली बन जाएगी। तो हम फाइंड करते हैं पहले स्लोप ऑफ ए बी। तो स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो y2 कौन है, 3 है, माइनस y1 4 है, x2 2 है, माइनस x1 1 है, 4 में से 3 माइनस का 1, 2 में से 1 1 कैंसिल आउट, तो m इज इक्वल टू माइनस का 1 आपका आंसर आ जाता है। ओके, अब स्लोप ऑफ ए बी तो हमें पता चल चुका है, तो स्लोप ऑफ ए बी की जगह लिखेंगे -1 इंटू स्लोप ऑफ डी सी इज इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ डी सी हमें फाइंड करनी है, तो ये मल्टीप्लाई में है -1, तो ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो स्लोप ऑफ डी सी इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई -1 कैंसिल, तो ये आ जाता है स्लोप ऑफ डी सी, यानी m की वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो m की वैल्यू आ चुकी है 1। अब हमें पता करना है x1 y1 कौन रखेंगे। देखो स्लोप किसकी फाइंड करनी है, डीसी की, नो स्लोप नहीं, इक्वेशन हमें डीसी की फाइंड करनी है। स्लोप तो हमने फाइंड कर ली है, इक्वेशन फाइंड करनी है डीसी की, जहाँ पे c आपको -1,2 दिया है, तो ये बन जाता है हमारा x1 और y1। इक्वेशन बना लेते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y हमें ऐसे ही रखना है, y1 2 है, m हमारे पास 1 है, x हमारे पास x ही रखेंगे, माइनस x1 की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 1, y माइनस 2 1 x प्लस 1 y माइनस 2
1 की x से करेंगे तो x ही आएगा, 1 की 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। y इज इक्वल टू x को पॉजिटिव रहने देते हैं, -2 इधर भेज देते हैं तो 1 + 2, तो y इज इक्वल टू x + 3। ये हमारी इक्वेशन हमें मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन के लिए आपको m की वैल्यू पता होनी चाहिए और x1 और y1 पता होना चाहिए। अब यहाँ पे दिया है x इंटरसेप्ट। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या होता है। मैं यहाँ पे एक बार और समझा देती हूँ। ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, कोई लाइन इससे कट कर रही है x एक्सिस को एंड y एक्सिस को, तो ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। जब भी x एक्सिस की बात करते हैं तो y हमारा 0 हो जाता है। तो x एक्सिस की बात कर रहे हैं तो y क्या हो जाएगा 0, तो x ही रहेगा, y 0। y एक्सिस की बात करेंगे तो x 0 हो जाता है और y का y। यहाँ पे ये ओरिजिन से जो x एक्सिस के बीच में जो आपको लाइन दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं x इंटरसेप्ट, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ये है y इंटरसेप्ट। आप ज़रा ध्यान से देखो, हमें x और y की वैल्यू चाहिए, ठीक है, x1 y1 x2 y2 चाहिए हमें, क्योंकि स्लोप फाइंड करना है। यहाँ पे अभी मैंने आपको क्या बताया, x इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं तो y क्या है हमारा इसमें 0, तो y 0 हो जाएगा। यहाँ पे y इंटरसेप्ट में x क्या है हमारा 0, तो x 0 रख लेते हैं और y ये 3 रख लेते हैं। ओके, तो जब भी x इंटरसेप्ट बोलेगा तो y 0 हो जाएगा, y इंटरसेप्ट बोलेगा तो x 0 हो जाएगा। इससे हमें क्या मिला, इससे हमें 2 कोऑर्डिनेट मिल गए हैं, 5 0 0, 3। इसको नाम देते हैं x1 y1 x2 y2। इससे क्या निकलेगा, स्लोप फाइंड हो जाएगा। तो स्लोप फाइंड करते हैं, y2 - y1 x2 - x1। y2 3 है, माइनस y1 0, x2 0 है, माइनस x1 5 है। ऊपर 3 बचेगा, नीचे -5 बचेगा। तो ये वैल्यू आ रही है हमारी स्लोप की -3/5। ओके, अब हमें स्लोप पता चल चुका है, x1 y1 पता है, तो इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन है y - y1 = m x - x1। y की जगह y माइनस y1 की जगह क्या रखेंगे 0 = m की जगह -3/5, x की जगह x माइनस x1 की जगह 5 रखेंगे। ओके, y में से 0, y -3 अपॉन 5 x - 5, y -3 की x से करेंगे तो -3x, माइनस माइनस प्लस 5 3 = 15 डिवाइडेड बाई 5। इसको इधर भेज देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 5y = -3x + 15। यहाँ तक भी सही है, लेकिन आप कोशिश करो कि x और y पॉजिटिव में रहे। तो 5y + 3x = 15। ये बन जाती है हमारी इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 14 के फर्स्ट की। नेक्स्ट करते हैं, इसी का सेकंड पॉइंट है x इंटरसेप्ट। नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। सेकेंड में बोल रहा है आपको x इंटरसेप्ट दिया है -4 और y इंटरसेप्ट दिया है 6। अभी मैंने आपको क्या बताया है, x बोलेगा तो y 0 हो जाएगा, y बोलेगा तो x 0 हो जाएगा। तो ये हमारे 2 कोऑर्डिनेट हमें मिल जाते हैं। इसको ले लेते हैं x1 y1 x2 एंड y2। स्लोप फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें इक्वेशन निकालनी है, स्लोप पता होना चाहिए। y2 - y1 x2 - x1। y2 हमारे पास 6 है, माइनस y1 हमारे पास 0 है, x2 0 है, माइनस x1 हमारे पास -4 है। 6 में से 0 6, 0 माइनस माइनस प्लस, नीचे 4 बचता है, 2 2 = 4, 2 3 = 6। स्लोप की वैल्यू आ जाती है 3/2। इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं अब, y - y1 = m x - x1। y रहने देते हैं, y1 आपके पास 0 है, m आपके पास 3/2 है, x का x रहने देते हैं, x1 आपके पास -4 है। सॉल्व कर लेते हैं, y में से 0, y 3/2, x माइनस प्लस 4। और सॉल्व कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो 3x, इसकी इससे करते हैं तो 4 3 = 12, नीचे बचता है 2, इसको इधर भेज देते हैं तो 2y = 3x + 12। ये आ जाती है हमारी इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 14 के सेकंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अगेन आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। इस बार आपको स्लोप दिया है, निकालना नहीं है। स्लोप है -5/6। x इंटरसेप्ट दिया है, अभी हमने क्वेश्चन करे हैं, x इंटरसेप्ट बोलता है तो y क्या हो जाता है 0 6, 0। तो ये आपको x1 और y1 भी मिला है, ठीक है। सीधा इक्वेशन में रखते हैं, y - y1 = m x - x1।
y की जगह y, y1 की जगह 0, m की जगह -5/6, x की जगह x, x1 की जगह 6, y इसकी मल्टीप्लाई से कर देते हैं -5x माइनस माइनस प्लस 5 6 30 डिवाइडेड बाय 6 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 5x माइनस का 5x प्लस 30, 6y माइनस 5x को पॉजिटिव ले आते हैं इज इक्वल टू 30। ये हो जाती है हमारा 15 क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में अगेन आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। इसमें आपको x इंटरसेप्ट दिया है, x इंटरसेप्ट 5। अगर x इंटरसेप्ट दिया है तो y क्या हो जाता है 0, x इंटरसेप्ट की वैल्यू दी है तो y 0 हो जाएगा। दूसरा आपको क्या दिया है, एक और पॉइंट दिया है जो है -3,2। इसका मतलब आपके पास 2 कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे रख लेते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यहाँ पे रख लेते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट। इसको नाम दे देते हैं x1 y1 x2 y2। जब भी हमें x1 y1 x2 y2 दिया रहता है इसका मतलब हमें स्लोप फाइंड करना है, तो स्लोप फाइंड कर लेते हैं, आगे कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास है m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 हमारे पास 2 है माइनस y1 हमारे पास 0 है, मैं इधर से ही वैल्यू देख रही हूँ। एंड x2 मेरे पास है माइनस का 3, माइनस की जगह माइनस, x1 है 5, 2 0 2 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आएगा, माइनस का 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो m की वैल्यू आ जाती है -1/4। ओके, अब हम फाइंड करते हैं इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y की जगह y रखेंगे माइनस y1 हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ दोनों कोऑर्डिनेट 5 0 माइनस 3,2, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। ओके, तो y माइनस y1 0, m की जगह -1/4, x रहेगा माइनस x1 हमारे पास 5 है। सॉल्व कर लेते हैं y 0 y -1 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो -x माइनस माइनस प्लस 1 5 ज़ा 5 डिवाइडेड बाई 4, ये इस तरफ भेज देते हैं तो 4y हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा प्लस का 5, माइनस x को पॉजिटिव कर लेते हैं तो 4y प्लस x इज इक्वल टू 5। ये बन जाती है हमारी इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 16 की। नेक्स्ट शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन, अगेन आपको इक्वेशन फाइंड करनी है ऑफ द लाइन थ्रो 1,3 मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 5 ऑन y एक्सिस। अब y एक्सिस की बात कर रहा है तो x क्या हो जाएगा 0, तो 0,5। 0 मैं इसलिए पहले रख रही हूँ क्योंकि हमेशा पहले x होता है फिर y कोऑर्डिनेट होता है। y एक्सिस की बात कर रहा है, 5 y एक्सिस में है तो x क्या हो जाएगा 0, x1 y1। सेम क्वेश्चन है x2 y2। तो स्लोप फाइंड कर लेते हैं पहले, m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू है 5 माइनस y1 3 है, x2 0 है, माइनस x1 -1 है। 5 में से 3 2 बचा, नीचे -1 बचा तो हम इसको लिख सकते हैं -2, तो m की वैल्यू आती है -2। इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, फॉर्मूला अगेन सेम ही फॉर्मूला है बार बार, इसमें वैल्यूज़ रख लेते हैं। y की जगह y रखेंगे माइनस y1 हमारे पास 3 है, m हमारे पास -2 है, x हमारे पास x रहेगा, x1 हमारे पास 1। सॉल्व कर लेते हैं, -2x माइनस माइनस प्लस 2y, -2x को इधर पॉजिटिव में भेज देते हैं, बराबर में बचता है 2 और -3 इधर भेज देते हैं +3, नंबर को नंबर के पास भेजेंगे तो ये हो जाता है 5। तो y + 2x इज इक्वल टू 5। ये बनती है हमारी क्वेश्चन नंबर 17 की इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। 18 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट -2,0 एंड इन इक्वली इंक्लाइन टू कोऑर्डिनेट एक्सेस। अब ये कह रहा है इक्वली इंक्लाइन। जब भी बात होती है इक्वली इंक्लाइन की, इसका मतलब है हमारे पास m की वैल्यू पता है। इक्वली इंक्लाइन का मीन्स होता है जैसे -2,0 है तो x ये y है तो x एक्सिस यहाँ पे होगा, माइनस का x इधर होता है पॉजिटिव इधर तो -2 और y यहीं पे होगा 0 ये रहा, तो -2,0। कोई लाइन इससे इस तरह से कट कर रही है तो कह रहा है जो दूसरी लाइन होगी वो भी उतनी ही इक्वल कट करेगी जितनी यहाँ पे एंगल बन रहा है।
तो जब भी बात करेगा इक्वली इंक्लाइन की तो वो होता है हमारा एंगल 45 डिग्री। इट मीन्स इधर भी 45 डिग्री होगा तो इधर भी 45 होगा, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना होता है क्योंकि ये क्लॉकवाइज है तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव का हो जाता है। तो अभी हमें दो इक्वेशंस फाइंड करनी है। आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लाइंस। लाइंस मीन्स दो इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगी। तो दो इक्वेशन ऑफ लाइन किसकी बनेगी? जब हमारा m इज इक्वल टू 1045 होगा पॉजिटिव का, ये वाला, और एक m इज इक्वल टू 10 माइनस 45 होगा। तो स्लोप निकाले यहाँ पे तो ये 1045 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे निकाले 1045 की वैल्यू 1 ही होती है, लेकिन ये माइनस का 1 होगी। तो हमें दो स्लोप मिल चुके हैं और हमें x1 y1 भी पता है, तो दो इक्वेशन को फाइंड कर लेते। यहाँ पे हमें स्लोप एंगल को देख के ही फाइंड करना था, तो स्लोप हमने फाइंड कर लिया है। अब इक्वेशन फाइंड करते हैं। m x माइनस x1, y की जगह y, y1 हमारे पास 0 है, m 1 है, x हमारे पास x रहेगा, x1 हमारे पास माइनस का 2 हो जाएगा। y इज इक्वल टू x माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 2, तो ये बन जाती है हमारी जब हमारा 1045 पॉजिटिव में हो, ओके, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब हम नेगेटिव के लिए फाइंड करते हैं। y माइनस y1 0 ही रहने वाला है, m की वैल्यू में चेंज आएगा -1, x प्लस 2 सेम रहने वाला है, y इज इक्वल टू माइनस का x माइनस का 2, तो x को पॉजिटिव कर लेते हैं, इज इक्वल टू 2 माइनस का 2। ये बन जाती है हमारी इक्वेशन, या y प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दोनों सही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। बस आपको इसमें इतना ध्यान रखना है, ये इक्वली इंक्लाइन बोल रहा था, तो जितना एंगल हमेशा 1045 ही आप यहाँ पे रखेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जिससे आपको दोनों स्लोप मिल जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको एक लाइन दी है P, अ लाइन थ्रू 5 3 इंटरसेक्ट कर रहा है y एक्सिस को एट Q पॉइंट में। कह रहा है स्लोप फाइंड करो। स्लोप फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं, यहाँ पे 45 लिखा है, तो हमें स्लोप फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू 10 थीटा। यहाँ पे 10 थीटा की वैल्यू 1045 है, तो 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो m की वैल्यू आ जाती है हमारे यहाँ पे 1। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इक्वेशन फाइंड करनी है। अब इक्वेशन का फॉर्मूला y माइनस y1 x m x माइनस x1, y की जगह y रखेंगे। अब ये 5 3 आपको दिखाई दे रहा है, इसको हमने x1 और y1 लेट करना है, तो x1 हमारे पास, y1 हमारे पास 3 है, m हमारे पास 1 है, x माइनस x1 हमारे पास 5 है, 5 माइनस 3 x माइनस 5, y x को पॉजिटिव में ही रहने देते हैं, -5 -3 इधर जाके +3 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू x माइनस का 2, ये हमारी बन जाती है इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट कह रहा है आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं Q पॉइंट के। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। अब आपके पास दो तरीके हैं, दो मेथड हैं यहाँ पे। देखो y एक्सिस में है तो x क्या हो जाएगा 0, और y को यहाँ पे फाइंड कर लो, ठीक है। या आप डायरेक्ट यहाँ पे, हमें पता है कि ये y एक्सिस में Q पॉइंट है, तो x क्या है हमारा 0 है, x में 0 रख लो, ये इक्वेशन बन जाएगी। तो क्योंकि 0, y है तो x एक्सिस हमारा 0 है, तो y इज इक्वल टू x माइनस 2, y इज इक्वल टू x की जगह 0 रख लेते हैं -2, तो y की वैल्यू आ जाती है -2। इस मेथड से भी आप कर सकते हैं, या आपके पास अनदर ऑप्शन ये हो जाता है कि आपके पास Q पॉइंट में 0, y दिया है ना, आप स्लोप की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं। देखो आपको m की वैल्यू पता है, तो m इज इक्वल टू क्या होता है y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, m कितना है 1 है। अब y2 y1 ढूंढना है। हमारे पास क्या क्या है, देखो 5 3 है और 0 y है, तो पहले मैं यहाँ p और q बना देती हूँ, p q, p हमारे पास 5 3 है, 0 y q हो गया, तो y2 इसको x1 y1 ले लेते हैं, इसको x2 और y2 ले लेते हैं, तो y2 हमारे पास y है, माइनस y1 3 है, x2 हमारे पास 0 है, माइनस x1 हमारे पास 5 है। ओके, अब क्या करेंगे, 1 इज इक्वल टू y माइनस 3 माइनस का 5, -5 इधर चला जाएगा, तो 5 बन जा माइनस का 5 इज इक्वल टू y माइनस 3, y की वैल्यू के लिए -3 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 + 3 इज इक्वल टू y। यहाँ पे कर लेते हैं, y इज इक्वल टू -5 + 3 बच रहा है, तो y इज इक्वल टू
5 में से 3 कैंसिल, माइनस का 2, देखो सेम आ रही है वैल्यू। तो आपके पास ये वाली भी इक्वेशन ऐसे फाइंड कर सकते हो वैल्यू पुट करके, या अगर लॉन्ग मेथड में करना है तो ऐसे भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आपको ग्रेडियंट दिया है। ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप। ग्रेडियंट और स्लोप एक ही को कहते हैं। तो स्लोप आपको दिया है -2/5, जहाँ पे एक लाइन है ए बी जिसमें दोनों के कोऑर्डिनेट दिए हैं। कह रहा है कि P उसको डिवाइड कर रहा है और P में रेशियोज दिए हैं आपको 3:1। देखो इसने ये नहीं कहा कि ए बी को जो लाइन P कट कर रही है या पॉइंट जो P कट कर रहा है वो मिड पॉइंट से कर रहा है, ये कहीं मेंशन नहीं है। अगर ऐसा दिया होता तो मैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाती, जहाँ पे x की वैल्यू x1 + x2 के हेल्प से ये निकल जाता है x और y के, इसमें x और y की वैल्यू। लेकिन क्योंकि इसने 3:1 में डिवाइड करने को बोल दिया है, इसका मतलब ये m1 की वैल्यू है और ये m2 की वैल्यू है। देखो ये जो फॉर्मूला है ये इससे प्रीवियस चैप्टर में है, वो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगी। फ़िलहाल के लिए आप इसका फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिखवा रही हूँ, उसको अच्छे से समझ लो। जब भी हमारी एक लाइन में मिड पॉइंट बोलेगा तो उसमें तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हो आप, x1 + x2 / 2, y = y1 + y2 / 2, जहाँ पे आपको x और y दो कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे इस पॉइंट के। लेकिन अभी मिड पॉइंट नहीं बोला है, आपको रेशियोज दे रखे हैं। तो आप क्या करेंगे, आपके पास एक फॉर्मूला होता है x की वैल्यू निकालने का, जो है सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 m2 x1 / m1 + m2। ठीक है, चलो फाइंड करते हैं x की वैल्यू। m1 हमारे पास 3 दे रखी है, ये x1 y1 x2 और y2 लेट करते हैं। x2 हमारे पास 12 दे रखा है, प्लस m2 हमारे पास 1 दिया है, x1 4 दिया है। m1 + m2, m1 1 है और m1 3 है, प्लस m2 1 है। तो x 12 3 = 36, 4 1 = 4, 3 + 1 4। तो ये हो जाता है हमारा x 36 + 4 40 / 4। तो x की वैल्यू आ जाती है हमारी 10। ऐसे ही y की वैल्यू निकालते हैं। y = m1 y2 + m2 y1 m1 + m2। y = m1 कितना है हमारे पास 3 है, y2 कितना है हमारे पास 0, m2 कितना है हमारे पास m2 1 और y1 कितना है -8 / m1 + m2, टोटल 4 हो गए। y = 3 0 = 0, 8 1 = -8 / 4। तो ये बचता है y = -8/4, 4 2 = 8। तो y की वैल्यू आ जाती है -2। तो x है 10, y है -2। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसमें आगे बोल रहा है ये आपको इसी की इक्वेशन फाइंड करनी है, विच पासेस थ्रू पॉइंट P वेयर P डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एरिया। यानी आपको इस लाइन की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो हमारे पास क्या क्या पता है अभी हमें P का XY पता है, ठीक है, ये P 10 हो गया और ये -2 हो गया। स्लोप हमें नहीं पता इसमें, तो हमें स्लोप भी फाइंड करना पड़ेगा। तो नहीं, स्लोप तो हमें दिया है -2/5, तो इक्वेशन में रखते हैं डायरेक्ट। y - y1 = m x - x1। y की जगह y रखेंगे, माइनस y1 हमारे पास ये है, हमारे पास x1 और y1 ये क्यों रख रहे हैं, क्योंकि अब हमें जो इक्वेशन निकालनी है इस पॉइंट की निकालनी है, इसीलिए तो हम xy फाइंड कर रहे हैं। अगर इन दोनों में ले लेते हम तो फिर इसको फाइंड करने की क्या ज़रूरत थी। तो इसकी इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो उसके लिए मुझे x1 और y1 पता होने चाहिए थे। तो यहाँ पे y1 है हमारे पास -2, m है हमारे पास -2/5, x की जगह x1 है 10, तो y +2 हो जाएगा, माइनस +2, -2x -2x, माइनस +10 2 = 20 / 5। इस 5 को हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5y = 5y, 5 2 = 10, -2x + 20। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। 5y -10 2x को इधर भेजे तो ये +2x हो जाएगा, 20 -10 इधर +10 इधर जाके -10 हो जाएगा। तो 5y + 2x, 20 में से 10 चला गया 10, ये हमारी बन जाती है क्वेश्चन नंबर 20 की इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है आपके पास ट्राइंगल है ABC, उसके वर्टिसेस आपको गिवन है। कह रहा है कोऑर्डिनेट फाइंड करना है सेंट्रॉइड के ऑफ ट्राइंगल ABC। सेंट्रॉइड देखो ये होता है हमारे पास, यहाँ पे सेंट्रॉइड होता है, जहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा A से लेके D जो कि एक मीडियन है, ये एक दूसरे को 2:1 में कट करते हैं, यानी कि ये 2 और ये 1 हो जाता है। तो ये बीच में जो आपको दिख रहा है ना, ये सेंट्रॉइड है, इसको हमें फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सेंट्रॉइड को, जो है
x को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है सेंट्रॉइड में x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। y को फाइंड करेंगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। प्रीवियस चैप्टर जो है उसमें सेंट्रॉइड दिया है, जब हम वो स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको डिटेल में सेंट्रॉइड समझा दूंगी क्या होता है। फिलहाल आप फॉर्मूले यहाँ से देख लो। तो इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 ले लेते हैं। x1 हमारे पास 1 है, x2 3 है, x3 हमारे पास 7 है डिवाइड बाई 3। 11 बाई 3 इसका आंसर आ जाता है x का। ऐसे ही y फाइंड कर लेते हैं। y1 4 है, y2 2, y3 5 है डिवाइड बाई 3, तो y की वैल्यू भी आ जाती है 11 बाई 3। तो हमारे पास सेंट्रॉइड की वैल्यूज आ चुकी हैं 11 बाई 3 11 बाई 3। ये x है और ये y1। अब क्या कह रहा है ये तो निकल चुके हैं कोऑर्डिनेट। अब कह रहा है द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द सेंट्रॉइड्स एंड पैरेलल टू ए बी। अब कह रहा है आपको ए बी के पैरेलल आपको सेंट्रॉइड के थ्रू ये और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन तो इसकी फाइंड करनी है, कह रहा है जो कि ए बी के पैरेलल हो। अभी हमने इससे पहले एक क्वेश्चन करा था, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो मुझे स्लोप को फाइंड करना है इस लाइन का। इस लाइन का स्लोप फाइंड करने के लिए अगर मैं ए बी का स्लोप फाइंड कर लूँगी तो वो इसी के इक्वल तो होता है। जहाँ हमने क्या पढ़ा था, जो ए बी का स्लोप होता है वो इक्वल होगा इस लाइन के। क्यों होगा? क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल। तो पैरेलल का रूल होता है कि दोनों का स्लोप एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। तो अगर मैं ए बी का स्लोप फाइंड कर लूँगी तो ये इजीली फाइंड हो जाएगा। तो हम पहले स्लोप फाइंड करते हैं ए बी का। स्लोप ऑफ ए बी जो कि इक्वल होगा इस लाइन के, जो कि इससे जा रही है सेंट्रॉइड से। ओके, तो ए बी का स्लोप फाइंड करेंगे तो ए की वैल्यू है हमारे पास 1,4, बी की है 3,2। ठीक है, तो ये हम लिख लेते हैं स्लोप फाइंड करने के लिए x1 y1 x2 y2। आई थिंक अब तक तो आपको आ चुका होगा y2 किसको लेना है, x2 किसको लेना है। 2 माइनस y1 है 4, x2 3 है, x1 1 है, -2 2। m की वैल्यू आ जाती है स्लोप की माइनस का 1। अब हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y हमारे पास y1 क्या ले, अब हम अभी हमने ये निकाली है ना वैल्यू, ये किसकी निकाली थी, इस सेंट्रॉइड की। तो इक्वेशन भी तो इसी की बनानी है, तो इसी को हम x1 और इसी को हम y1 ले लेंगे। ओके, y1 है 11 बाई 3, m की जगह -1, x की जगह x1 की जगह 11 बाई 3। तो y 11 बाई 3 इज इक्वल टू x1 जा x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11 बाई 3। x को पॉजिटिव कर लेते हैं, इधर भेज देते हैं, तो y प्लस x 11 बाई 3 ये वाला है, इस माइनस 11 बाई 3 को इधर भेज देते हैं, तो प्लस का 11 बाई 3। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे 22 बाई 3। 3 को इस तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों से कर लेते हैं, तो 3y प्लस 3x इज इक्वल टू 22। ये क्वेश्चन नंबर 21 की इक्वेशन भी फाइंड हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 लास्ट क्वेश्चन है। 22 है, कह रहा है अगेन ट्राइंगल बना रहा है ए बी सी, जहाँ पे आपको a की वैल्यू दी है 7, -1, 4, 1, -3, 4। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू वर्टेक्स B एंड द पॉइंट P इन सच दैट AP इज इक्वल टू। ओके, ये कह रहा है आपको इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन की वर्टेक्स B से एंड द पॉइंट P इन AC। ओके, यहाँ से ले जाना है, इसको P नाम दे दिया इन्होंने। ये कह रहा है सच दैट जहाँ पे AP रेशो 2:3 में कट कर रही है। अभी फिर से वही आ गया, इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, अगर मैं AC से ये m1 की वैल्यू है, ये m2 की वैल्यू है, तो अगर मुझे P पॉइंट का x और y की वैल्यू फाइंड करनी हो, यानी कि कोऑर्डिनेट की वैल्यू